Hello friends, good evening. Welcome to this amazing session. तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल वर्म के बारे में। आप सब ने आर्टिफिशियल सन जो कि चाइना डेवलप कर रहा है उसके बारे में तो सुना ही होगा। उसी तरह अभी आर्टिफिशियल वर्म ये टॉपिक बहुत ही चर्चा में था। तो चलिए जानते हैं कि ये आर्टिफिशियल वर्म क्या होता है। आर्टिफिशियल वर्म के बारे में जानने से पहले एक और टर्म हम सबके दिमाग में आता है जो कि है सरोगेसी। सरोगेसी यानी कि एक महिला खुद के बच्चे को किसी और महिला के कोख में बड़ा करता है, फिर वो दूसरी महिला ही उस बच्चे को पैदा करता है। रिसेंटली प्रियंका रिक जोनस जो कि प्रियंका चोपड़ा है वो माता बनी है, यानी कि उनका एक बच्चा हुआ है जो कि इसी सरोगेसी के मेथड में ही हुआ है। तो ये सरोगेसी में क्या होता है, एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को टेस्ट ट्यूब में फ्यूज़ किया जाता है जो कि जाइगोट में कन्वर्ट होता है। उसी जाइगोट जब एम्ब्रियो में तब्दील हो जाते हैं और जाइगोट जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट का ग्रोथ होता है तो वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो उसी एम्ब्रियो को लेके किसी दूसरे महिला के यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये है सरोगेसी मेथड। तो क्यों ना हम वो जो एम्ब्रियो है उसको दूसरे महिला के कोख के बजाय किसी एक आर्टिफिशियल मशीन के अंदर इम्प्लांट कर दे जो कि उसी यूटेरस के जैसा एनवायरनमेंट उस एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगा। है ना ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़। तो देखिए उसी जो आर्टिफिशियल मशीन का नेम है सिंथेटिक वर्म, जो कि एम्ब्रियो को इम्प्लांट करके रखेगा। मतलब एम्ब्रियो को हम उसमें इम्प्लांट कर देंगे और वो एक माँ की कोख की तरह ही उसको 9 महीने तक बड़ा करने में हमारा मदद करेगा। तो ये जो सिंथेटिक वर्म है ये अभी क्यों चर्चा में आया, अब हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए रिसेंटली इलॉन मस्क एक ट्वीट किए थे, जिस ट्वीट में वो बोले थे वी शुड बी मच मोर वरीड अबाउट पॉपुलेशन कोलैप्स। और उनके समर्थन करते हुए साहिल लाविंगिया ने भी एक ट्वीट किया था, वी शुड बी इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी दैट मेक्स हैविंग किड्स मच फास्टर, ईजियर, चीपर एंड मोर एक्सेसिबल, सिंथेटिक वर्म्स एक्सेट्रा। तो देखिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फिर इलॉन मस्क को ऐसा क्या पड़ा, मतलब ये बोलने का ज़रूरत ही क्या था कि वी शुड बी मच मोर वरीड अबाउट पॉपुलेशन कोलैप्स। अब तो हमारा गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में सोच रही है, तो इलन मस्क ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आगे जाके पॉपुलेशन कोलैप्स कर जाएगा। ये वही इलन मस्क है जिसका मकसद मंगल तक जाना है, मंगल तक लोगों को लेके वहाँ पर लोगों को ले जाके वहाँ पर सेटल करना इनका मकसद है। वो इस प्रोजेक्ट में काफ़ी इन्वेस्ट भी किए हुए हैं। सो उनको ही ये मतलब पॉपुलेशन कोलैप्स के बारे में सोचना जायज़ होता है, क्योंकि उनका सपना ही है लोगों को मंगल पर ले जाने का। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो वो किसको लेके जाएंगे। पॉपुलेशन कोलैप्स का मतलब है अब जब हमारा पॉपुलेशन अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, पर एक टाइम आएगा जब ये अपना पीक में होगा। उस टाइम के बाद ये पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू करेगा। तो जब डिक्रीज होना शुरू करेगा, मंगल हम क्यों जाना चाहते हैं, जब अर्थ में हमारे के लिए जगह नहीं होगा तो हम मंगल में जाके वहाँ पर रह सकते हैं। यही तो इलॉन मस्क का मकसद था। पर एक टाइम के बाद जब पॉपुलेशन गिरना शुरू होगा तो उनका मकसद का क्या होगा। एक डेटा के अनुसार 2048 ईयर में हमारा इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन हम गेन कर लेंगे। उसके बाद डिक्लाइन शुरू होगा जो कि 2100 ईयर के पास 1.09 बिलियन हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इंडिया का पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, जो कि आज से 78 ईयर के बाद 1.09 बिलियन हो जाएगा, यानी कि आज के पॉपुलेशन से कम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस पॉपुलेशन के कम होने का वजह क्या है, या फिर इस पॉपुलेशन कोलैप्स का कॉज क्या है। देखिए आज तो एजुकेशन के मामले में हर कोई गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है, एजुकेशन का क्वालिटी इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब एजुकेशन
का क्वालिटी इंक्रीज होगा तो फिर हमारा सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी दिखाई देगा। जेंडर इक्वालिटी यानी कि बोथ मेल और फीमेल को इक्वल माना जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल स्कोप दिया जाएगा हमारा सोसाइटी में। तो महिलाएं भी पुरुषों के तरह हर एक फील्ड में और ज़्यादा काम कर सकेंगे। तो फिर बाद आएगा जेंडर इक्वालिटी के बाद वेजेस इक्वालिटी का, मतलब पुरुष का जो वेज है वो भी महिला के वेज के साथ बराबर होना चाहिए। तो फिर देखते हैं क्या ये पुरुष और महिला एक काम के लिए अलग अलग वेज लेते हैं या फिर एक ही वेजेस दोनों को दिया जाता है। महिला पुरुष के जैसा टैलेंटेड होता है और उसके जैसा ही काम करने पर भी क्या उन्हें कम सैलरी दी जाती है। तो देखते हैं इस ग्राफ की तरफ। तो जब फर्स्ट चाइल्ड हो जाता है एक वुमेन का, तो उनका जो वेज है, उनका जो सैलरी है, उनका जो इनकम है, उनमें भारी गिरावट दिखाई देता है इस ग्राफ में। तो ये क्यों है? हमारा तो गवर्नमेंट में रूल है कि मैटरनल लीव दिया जाता है फीमेल को, तो फिर ये क्यों है? मैटरनल लीव तो गवर्नमेंट सेक्टर में दिया जाता है, पर टाइम आएगा प्राइवेट सेक्टर में बोथ मेल और फीमेल इक्वल क्वांटिटी, इक्वल अमाउंट में होंगे। तो फिर प्राइवेट सेक्टर के बारे में जब फीमेल जॉब कर रहे होंगे तो कोई भी प्राइवेट कंपनी ये नहीं चाहेगा कि 9 महीने तक एक फीमेल को बिना कुछ काम के उनका सैलरी दिया जाए। तो तब क्या होगा? फीमेल आइदर जॉब छोड़ देगा या फिर प्रेगनेंसी को रखना ये बंद कर देंगे। तो उसी के लिए जो पॉपुलेशन है वो कोलैप्स कर सकता है। उसके और कोई कारण है, चलिए उसको थोड़ा देखते हैं। तो जो यूनाइटेड नेशन है उनका एक स्टेटमेंट के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। ये जो यूनाइटेड नेशन है उनका एक स्टेटमेंट था, टू मेंटेन टुडेज पॉपुलेशन ईच वुमन शुड गिव बर्थ टू 2.1 हेल्दी बेबी। ये जो 2.1 है इसको हम TFR कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो आज वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसे अगर हम मेंटेन रखना चाहते हैं तो हर एक वुमन को 2.1 हेल्दी बच्चा पैदा करना पड़ेगा। तो जब हम चारों तरफ देखते हैं आजकल तो हर एक पेरेंट्स एक बच्चा में ही सेटिस्फाइड है, उनको पाल पोस के एजुकेशन दे के बड़ा कर ले, वही बड़ी बात है। तो फिर ये जायज़ है कि आगे के टाइम में पॉपुलेशन ज़रूर डिक्रीज होगा। तो 2064 में अर्थ अपना हाईएस्ट पॉपुलेशन गेन कर लेगा जो कि 9.7 बिलियन का होगा। फिर 2100 ईयर में ये डिक्रीज होके 8.8 बिलियन हो जाएगा। तो इलन मस्क को इस आर्टिफिशियल वुम के बारे में सोचना तो जायज़ ही है, क्योंकि उनका मकसद ही है अर्थ से ह्यूमन को ले जाके मार्स पे वो रखना चाहते हैं। मार्स एक इनहैबिटेबल एनवायरनमेंट मार्स में क्रिएट करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये आर्टिफिशियल वुम क्या होता है। रिसेंटली इन ए ट्विटर एक्सचेंज, CEO ऑफ टेस्ला इलॉन मस्क, co-founder of Ethereum Vitalik Buterin and founder of e-commerce platform Gumroad, Sahil Lavingia, talked about population collapse and use of artificial wombs to tackle this crisis. तो ये जो आएगा हमारा पॉपुलेशन कोलैप्स, इससे टैकल करने के लिए उन लोग आर्टिफिशियल वोम का सहारा लेना चाहते हैं। Their talk was focused on possible world population collapse as well as the options of creating synthetic or artificial wombs as a solution. तो जब पॉपुलेशन कोलैप्स कर जाएगा, जब महिलाएं बच्चा पैदा करने के लिए उनका वो मकसद नहीं रहेगा, तो तभी वो क्या करेंगे ना, इस आर्टिफिशियल वोम का मदद लेके माँ बाप बन सकते हैं, यानी कि बच्चा पैदा कर सकते हैं। According to Elon Musk, if there is not enough population on Earth, then there won't be enough for Mars. Use of synthetic womb would further remove the high burden of pregnancy. तो ये जो बर्डन के दौरान मतलब प्रेगनेंसी के दौरान एक हाई बर्डन रहता है, वुमेन को बहुत सारे तकलीफ होती है, कईयों का जॉब निकल जाता है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ये सिंथेटिक वोम बहुत ही मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं ये सिंथेटिक वोम कैसा होता है। ये देखिए आपके सामने आ गया है सिंथेटिक वोम। ये एक मशीन है जिसके अंदर हम अगर
एम्ब्रियो को प्लांट कर लेते हैं। तो फिर वो टाइम आने के बाद एम्ब्रियो से बेबी पैदा होके आता है। तो फिर इस मशीन को ज़रा गौर से देखिए, कुछ याद आ रहा है क्या? हम ऐसे मशीन, ऐसे पिक्चर और कहीं देखे हैं क्या? जी हाँ, हम इसे देखे हैं, बहुत ही पहले देखे हैं। कहाँ पे देखे हैं? महाभारत के सीरियल में, या फिर महाभारत में इसके बारे में पता किया गया है। ज़रा सोचिए, हमारा इंडियन माइथोलॉजी कितना एनरिच्ड है, जो कि 6000 साल पहले इस बात का कल्पना किए थे। तो उसी बात को अब हम अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। तो फिर उस वक्त का साइंटिस्ट कौन थे? महादेव ही थे उस वक्त का साइंटिस्ट, जो कि आर्टिफिशियल वोम जैसा मशीन अपने पास रखते थे। और ये आर्टिफिशियल वोम के मशीन उन्होंने दिया था गांधारी को, जिससे कि 100 कौरवों का जन्म हुआ था। है ना बड़ी अजीब बात? इस बात को जानने के बाद आप सब, हम इंडियन, गर्व फील करना चाहिए। वी शुड फील प्राउड कि हमारा जो माइथोलॉजी है ये कितना एनरिच्ड था। तो अब हम देखते हैं इस आर्टिफिशियल वर्म क्या हमारा हेल्प कर सकता है। ये तो एक पॉपुलेशन क्राइसिस को बचाएगा, यानी कि आर्टिफिशियली हम वो जो पॉपुलेशन को जो मेंटेन करके रख सकते हैं एटलीस्ट। इसके साथ साथ ये और भी कई सारे हेल्प करेगा। आर्टिफिशियल वर्म कुड हेल्प प्रीमैच्योर बेबीज। Scientists have designed an artificial worm to keep premature lambs alive in a breakthrough that could dramatically increase the survival chance of critically preterm human babies। तो फिर ये प्रीमेच्योर बेबीज़ क्या होता है? यानी कि एक बेबी को अपने माता के कोख में जितने दिन रहना चाहिए वो उतने दिन रहे बिना उससे पहले अगर बाहर आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रीमेच्योर बेबीज़। तो ऐसे ही साइंटिस्ट ने एक प्रीमेच्योर लैम्ब को आर्टिफिशियल वोम में रख के उसका सटीक परीक्षण किया है। तो फिर आर्टिफिशियल वोम में रखने के बाद वो जो प्रीमैच्योर लैम्ब था वो कुछ दिन बाद जिंदा बाहर आया और वो अब हेल्दी भी है। तो फिर क्यों ना इस आर्टिफिशियल वोम का प्रयोग हमारे ह्यूमन केस में करके ह्यूमन बेबीज़, जो कि प्री टर्म ह्यूमन बेबीज़ होते हैं, यानी कि 37 वीक से पहले जिनका बर्थ हो जाता है, उनको भी एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ दिया जा सकता है। ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर ये हमारा टेक्नोलॉजी इतना डेवलप्ड हो जाएगा तो फिर हमारा ये एक हम सारे ह्यूमन बींग्स के लिए ये एक ब्लेसिंग की तरह काम करेगा। तो ये पहले कब हुआ था? ये पहले हुआ था 2017 में एक लैम्ब के केस में। और ये इसी प्रोजेक्ट को, इसी चीज़ को, इसी टेक्नोलॉजी को हम ह्यूमन के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बारे में अब रिसर्च चालू है। तो फिर व्हेन वाज आर्टिफिशियल वोम रिपोर्टेड? इन 2017 ए डिवाइस क्लोजेस्ट टू एन आर्टिफिशियल वोम वाज रिपोर्टेड व्हेन ए रिसर्च टीम फ्रॉम फिलाडेल्फिया revealed that प्रोटोटाइप बायोबैग सक्सेसफुली सपोर्टेड लैम्ब फोएटस। तो फिर वो जो आर्टिफिशियल वोम का एक अहम हिस्सा है प्रोटोटाइप बायोबैग, जो कि सक्सेसफुली सपोर्ट किया था एक लैम्ब के, मर्ज फ्रॉम द बायोबैग हेल्दी एंड इवाइडेड कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विथ प्री टर्म बर्थ। तो प्री टर्म बर्थ के सारी दिक्कत को इवाइड करते हुए हेल्दी लैम्ब्स इस बायोबैग में से बाहर आए। ठीक है, तो फिर देखिए ये कैसा काम करता है। फोएटस ट्रांसफर्ड इनटू फ्लूइड फिल्ड बैग मिमिकिंग द वोम्ब। तो फिर ये जो फ्लूइड फिल्ड बैग यानी कि आर्टिफिशियल वोम्ब होता है, या फिर ये जो प्रोटो बैग होता है, इसके अंदर फोएटस के मतलब वोम्ब के जैसा, यानी कि यूटेरस के जैसा ही एक एनवायरनमेंट बना दिया जाता है, जिसके अंदर हम फोएटस को ट्रांसफ़र करते हैं। इट्स हार्ट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू एन आर्टिफिशियल प्लासेंटा। तो फिर इसके अंदर एक आर्टिफिशियल प्लासेंटा कनेक्ट किया जाता है। ऑर्गन्स कैन डेवलप विथ मिनिमल एक्सपोजर टू पैथोजन। तो फिर इसके अंदर फोएटस से जब ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा तो फिर पैथोजन का एक्सपोजर भी मिनिमम होगा। तो फिर इसका एप्लीकेशन एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या है? आर्टिफिशियल वोम कैन असिस्ट मेल और फीमेल कपल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ए फोएटस। दिस कैन बी प्रिफर्ड एज ए स्विच फ्रॉम नेचुरल यूटेरस टू आर्टिफिशियल यूटेरस, thus moving foetal viability threshold to a much earlier stage of pregnancy।
तो फिर इस पॉइंट को ज़रा गौर से पढ़िएगा। दिस कैन बी परफॉर्म्ड एज ए स्विच फ्रॉम नेचुरल यूटेरस टू आर्टिफिशियल यूटेरस, यानी कि अब नेचुरली जो सरोगेसी में होता है, किसी दूसरे महिला के कोख में हम बच्चे को इम्प्लांट कर देते हैं, फोएटस को इम्प्लांट करते हैं, वैसा नहीं होगा। वही एम्ब्रियो अब एक आर्टिफिशियल यूटेरस में इम्प्लांट किया जाएगा, दस मूविंग फोएटल वायबिलिटी थ्रेशोल्ड टू ए मच इजियर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। द डिवाइस कैन बी कंपेयर्ड टू नियोनाटल इंक्यूबेटर with extended functions. It could be used for initiation of foetal development. It could also help in making foetal surgery procedure at early stage. तो फिर आज के लिए इतना ही था। ये सेशन आपको अगर पसंद आया या फिर कुछ जानकारी इस सेशन के दौरान आपको मिला तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।